बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। एक ज़माना था जब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जब यूनुस खान और मिसबा चले गए हैं तो शायद बैट्समैनों की किल्लत हो जाए, हमें इस मेयार के प्लेयर्स नहीं मिल सके। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट आता रहता है और ऐसे ही एक टैलेंटेड प्लेयर सऊद शकील हैं जिन्होंने बहुत उम्दगी से टीम में अपनी जगह मुस्तहकम की है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो कि ऑस्ट्रेलिया में इतना स्कोर नहीं कर सके, लेकिन अब तक वो अपनी परफॉर्मेंस से अपनी क्लास ज़ाहिर कर चुके हैं। आज हमारे गेस्ट हैं सऊद, उनसे पूछेंगे उनके कैरियर के हवाले से आगे के क्या इरादे और अब तक जो किया है उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सऊद, आपने टाइम दिया। यही KCC स्टेडियम है जहां आपने क्रिकेट शुरू की। बच्चे यहाँ पर जो खेल रहे हैं अभी, आपको देख के आपके सामने इतने जमा हो गए, आपके साथ तस्वीर बनवाई, आपसे ऑटोग्राफ लिए। यहीं इसी तरह आप भी खेलते थे, तो किस तरह क्रिकेट में आना हुआ आपका और अब यहाँ आके सब देख के कैसा, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और यही वो ग्राउंड है जहाँ से बड़े हुए हैं हम। यही वो क्लब है मेरा, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब। और आज़म भाई ने बहुत जल्दी मुझे देख लिया था और उनकी निगरानी में बस फिर बड़े हुए। अंडर 15 खेली, एकेडमी से खेले, सारी जोन की क्रिकेट खेले, जोन 6 से। तो ये कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था आज़म भाई के थ्रू बचपन में ही, तो उससे काफ़ी सपोर्ट हुई अर्ली ऑन मेरे कैरियर में। और एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। कोई भी एक छोटे बच्चे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ऊपर बढ़ने के लिए, तो वो रहा आज़म भाई ने दिखाई। तो ये कि काफ़ी अच्छा रहा, उसी से फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते थे। जो आपने कहा आज़म भाई, तो उन्होंने मुझे, आज़म भाई ने एक तस्वीर आपकी भेजी थी, बच्चे यहाँ बिल्कुल उनके साथ खड़े। उन्होंने बताया था कि इनके मामू लेकर आए थे मेरे पास और उस वक्त मुझे ये ख़तरा था कि इनको हार्ड बॉल लग ना जाए। तो वो तो पुरानी बात हो गई बहुत, लेकिन आपको याद है कुछ कुछ? जी बिल्कुल, अच्छी तरह याद है। हम वो दिन आप नहीं भूल सकते जो आपकी एक जर्नी का पार्ट होता है। तो बस यही हमारे क्लब का नेट हो रहे थे, तो मैं काफ़ी छोटा था, तो आज़म मैंने सबको बुला के कहा कि ये सऊद शकील है, इसको देख लें। मैं 12 साल का था हार्डली। ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, तो यही था उनको, उनकी आई थी। और आपका भी फिर उससे हम बिलीव बढ़ता है और आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं एज अ बच्चे। आपके लिए बहुत मोटिवेशन बात होती है वो। तो भाई यही जर्नी थी। किस प्लेयर को देखकर आपने क्रिकेट शुरू की? कौन आपका आइडियल था? हम वैसे तो सबकी क्रिकेट, पाकिस्तान के मैचेस और पूरी दुनिया जाके मैचेस देखता था, लेकिन पर्टिकुलरली संगाकारा मुझे बहुत पसंद है। तो वो जिस तरह खेलते हैं और वो जिस तरह बैटिंग करते हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद है। कोशिश करता हूँ कि अगर अभी कल की बात बताऊँ तो मैं ऐसी फारिग बैठा हुआ था, तो मैं उनकी पुरानी वीडियोस निकाल के बैठा हुआ था कि वो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह मेरा, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का टूर वैसा नहीं हुआ, थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा था चीज़ों को। तो कल की बात है, तो मैं कल उनकी यूट्यूब पे हाईलाइट्स निकाल के ऑस्ट्रेलिया के मैचेस ही खास तौर पे देखा, तो उनको काफ़ी हद तक पसंद करता हूँ और फॉलो करता हूँ। तो कभी ऐसे उनसे मुलाकात हुई, मशवरे वगैरह लेने का मौका मिला? दो तीन बारी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं हुआ कि मैं उनसे कोई मशवरा ले पाऊँ। मुलाकात बहुत तेज़ी की थी, तो ये ख्वाहिश है कि कभी भी उनके साथ बैठूँ तो कॉफ़ी पे बैठूँ, एक अच्छी डिस्कशन करूँ क्रिकेट से रिलेटेड और बैटिंग से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया के जैसे भी मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो आपसे तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। क्या बाउंसी और जो फास्ट पिचेस थी उस वजह से, या कोई और जहन में बात आ गई थी? नहीं, देखिए, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आप हमेशा कोशिश करते हैं आप जहाँ भी जाएँ उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लें और परफॉर्म करने की कोशिश करें। थोड़ा सा जो ड्रॉप इन पिच का खेलने का एक्सपीरियंस था वो मैं उस तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाया जल्दी, और इतनी चीज़ें जल्दी हो गई, तो ये परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन उसके मुताबिक आगे आने की कोशिश करूँगा। जब भी ऑस्ट्रेलिया जाऊँ तो उसके मुताबिक जो चीज़ें मैंने इस टूर पर एक्सपीरियंस हासिल किया उसको अवेल करूँ। तो अभी जैसे थोड़ा सा आपको गैप मिला है, तो अभी क्या कर रहे हैं? कुछ कोशिश करें, जैसे आपने कहा संगाकारा की वीडियोस देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो किस तरह खेल रहे हैं, और क्या कोशिश करेंगे? आपके किसी से, पुराने प्लेयर से भी पूछेंगे कि क्या ऐसी गलती हुई ख़ास? बस वो थोड़ा सा रिव्यू करने की बातें होती हैं। आप हर टूर ख़त्म होने के बाद उसको रिव्यू भी करते हैं कि मैं किस तरह बेहतर कर सकता था, मैं मुझसे क्या गलतियाँ हो गई यहाँ पे, तो उसके मुताबिक तैयारी करते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ये सब चीज़ें नहीं कर रहा था। मैं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भी उसकी पूरी तैयारी कर रहा था, सारी वीडियोज़ वगैरह देखना, सारी चीज़ों को देखना। लेकिन फिर जब एक चीज़ चली जाती है तो उसके मुताबिक फिर आप उसको सम अप भी करते हैं कि हाँ चलो, जो चीज़ निकल गई अब उसको किस तरह देखें। अभी जिस तरह आपने कहा कि ऑफ डेज़ हैं, तो उसमें उसके मुताबिक अब जैसे PSL आ रही है तो उसके मुताबिक उसकी तैयारी कर रहे हैं। बीच में हमारा एक आज़म ट्रॉफी का मैच आ गया, मैं SNGPL से खेल रहा हूँ, तो वो खेल लिया, बीच में से अच्छी परफॉर्मेंस हुई, तो दोबारा सारा कॉन्फिडेंस आपका बहाल होता है। तो ये कि जो भी टाइम मिलता है उसमें आगे जो भी चीज़ आ रही होती है उसकी तैयारी करता हूँ। PSL में आप क्वेटा के साथ तो काफ़ी रहे, खेलने का मौका आपको नहीं मिला इतना। इस बार तो यकीनन आप खेलेंगे क्योंकि जो इत्तलात मिल रही हैं, तो क्या सोचा है?
हम हमेशा से सोच फिर यही है कि अगर मैं PSL खेलता हूँ या कोई भी मैच खेलता हूँ तो इसमें ये होता है कि मैं जो भी परफॉर्मेंस करूँ तो ऑन दैट डे मेरी टीम जीते मैच। तो मेरी कोशिश भी अभी यही होगी कि जब मैं कोयटा के लिए खेलूँ तो ऐसी परफॉर्मेंस करूँ कि कोयटा वहाँ मैच जीते। कोयटा में कप्तान सरफराज के साथ बड़ा आपका साथ रहा होगा, क्लब में भी आपके साथ है। लेकिन एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, सोशल मीडिया पे बड़ी चली कि सरफराज आपको कुछ कह रहे हैं, वो हकीकत में क्या था? वो थोड़ी सी जो है वो वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया कि वो लग रहा है कि हम झगड़ा कर रहे हैं। बाज़ाहिर उस टाइम मजाक कर रहे थे, लेकिन इस तरह कभी भी वो मेरे बड़े हैं, हम इस तरह झगड़ा नहीं कर सकते। और जिस तरह मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है तो बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। तो वो जिस तरह मेरे ख्याल में वीडियो को एडिट किया गया, जो पार्ट आगे पीछे करके, तो वो उस तरह बाज़ार लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बाबर के साथ आपकी अच्छी शराकतें भी बनी हैं और लगता है दोस्ती भी हो गई। वो एक दिन आपको एक वीडियो में नज़र आ रहा था, कह रहे थे छोटा डॉन, आप तो इतने सीधे साधे हैं, तो ये कैसे कह रहे थे वो? नहीं, अगर तो वो छोटा डॉन कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे। शायद मैं बाज़ार लगता हूँ, शायद हो ना, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा टाइम रहता है उनके साथ भी, ऑफ द फील्ड भी। तो ये कि सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है उनसे। दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक हैं वो, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। आपने अपने आप को बड़ा जैसे एक लो प्रोफाइल रखा हुआ है, जैसे आपने खुद अभी ऑफ कैमरा भी बताया है कि आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं है, वैसे भी थोड़ा अलग थलग रहना पसंद करते, तो कोई ख़ास वजह है शुरू से ऐसे? नहीं, थोड़ा शुरू से भी ऐसा ही है। और एक कोशिश करता हूँ, एक छोटा सर्कल बनाया हुआ है, दोस्तों का भी ज़्यादा दोस्त नहीं है और ज़्यादा गैदरिंग वगैरह नहीं है, तो इसकी कोई इतनी ख़ास वजह नहीं है, लेकिन खुद ही इस तरह रहना मुझे अच्छा लगता है। पाकिस्तान टीम में अब इतना आपको टाइम हो गया, तो किसके साथ अच्छी दोस्ती है? पाकिस्तान टीम में सबके साथ ही है, लेकिन अभी ख़ास तौर पे रिसेंटली देखा जाए तो आगा सलमान हो गए। आगा सलमान के साथ काफ़ी टाइम गुजरता है। फिर अब्दुल्ला हो गए, मीर हमज़ा जैसे साथ होते हैं, मीर हमज़ा के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है। तो ये 2-4 लोग हैं जो इकट्ठे होते हैं साथ। इंडिया में कैसा वक्त गुजरा था वर्ल्ड कप के दौरान? मैं समझता हूँ कि इंडिया में बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के बाहर था वो सब चीज़ें। जो प्यार उनकी आवाम से मिला, जो प्यार उनके स्टाफ से मिला, तो मैं तो शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का हमें रिसेप्शन मिलेगा, लेकिन ये कि बहुत अच्छा रहा। और मेरे ख्याल में दुनिया के बेहतरीन फैंस में से वो लोग हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को भी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को भी। आपने डबल सेंचुरी भी एक बनाई थी श्रीलंका के खिलाफ, उस इनिंग के बारे में कुछ बताइए। अभी तक तो मेरी वो कैरियर की बेस्ट इनिंग है और काफ़ी यादगार इनिंग है। उस स्टेज पे और श्रीलंका में जाके जिस हम सिचुएशन में थे, वहाँ से जाके वो डबल सेंचुरी होना, फिर पाकिस्तान के लिए मैन ऑफ द मैच लेना और पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिताना, मैं समझता हूँ मेरा अब तक का बेस्ट मोमेंट था वो। और उस चीज़ की ये थी कि उस चीज़ की जिस तरह मैंने तैयारी की थी और जिस तरह जो मुझे पे बैक हुआ, तो वो मैं समझता हूँ मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा थी कि अगर मैं जिस तरह तैयारी करूँ और उस तरह आपको रिज़ल्ट मिले, तो उस तरह आपको आगे भी कॉन्फिडेंस आता है कि आगे जो भी चीज़ आ रही है उसकी तैयारी किस तरह की। कामरान अकमल ने एक इंटरव्यू में कहा कि आप में उनको कोहली और बाबर वाले जो है टैलेंट नज़र आता है, आप उनकी तरह बन सकते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम कोई भी अगर आपका बड़ा क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर आपकी इस तरह तारीफ़ करे तो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि उनकी भी एक आई होती है, वो जिस नज़रिए से देख रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आप अपनी मेहनत करते हैं, आप अपनी मेहनत को और बढ़ाते हैं उस हिसाब से कि अगर आपको उस लेवल पे मैच करना है, उस तरह की परफॉर्मेंस देनी है, मैं समझता हूँ कि आपको डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, और ताकि आप पाकिस्तान को मैचेस जिता सकें, ताकि आप इस तरह बात हो सकें। वैसे इस तरह की जो हमारे यहाँ एक रिवायत भी है कि प्लेयर कोई आता है, अच्छा परफॉर्म करता है, एकदम फिर उसके मवाजने शुरू हो जाते हैं कि हमें वही मुस्तकबिल का सईद अनवर मिल गया, हमें वसीम अकरम मिल गया। तो इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा होता है प्लेयर को या नुकसान होता है? मेरा ख्याल है कि प्लेयर के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करता है। देखें, मवाज़ने तो होंगे, हम सबका अपना अपनी जगह काम है। अगर कोई स्टैट्स वाला बैठा हुआ है तो उसका काम है उसको स्टैट्स को मिलाए, वो मवाजना करे। इस तरह आपका जो काम है वो आप करें, प्लेयर का जो काम है वो प्लेयर कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसको प्लेयर जितना सर पे सवार ना करे, जितना पॉजिटिव तरीके से ले, वो प्लेयर के लिए बेहतरी है। अगर आपके पास एक चीज़ नज़र आ रही है कि यार ये स्टैट्स हैं, ये इसको मैच करने हैं, तो उस हिसाब से अगर वो अपनी तैयारी करे, अपनी मेहनत करे, एक राइट डायरेक्शन में रहते हुए, तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चीज़ भी है। और अगर इसको आप नेगेटिव तरीके से लेके जाएँ, अगर आप उसको अपना उल्टा प्रेशर ले लेंगे इस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में वो एक नेगेटिव चीज़ है। टेस्ट और वनडे तो खेल लिया आपने, T20 खेलने की ख्वाहिश है?
जी बिल्कुल, अपना ज़रूर ख्वाहिश है कि आप T20 क्रिकेट भी खेलें, उसके हिसाब से जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसके रिक्वायरमेंट है उसको पूरा मैच करने की कोशिश करूँगा, उसके मुताबिक अपना गेम डेवलप करने की कोशिश की है, जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये कि जब उसको पूरी तरह फिल करूँगा और अपनी मेहनत उस हिसाब से करूँगा तो पाकिस्तान के लिए भी और सारी चीज़ों के लिए T20 क्रिकेट भी खेलूँगा। तो वैसे क्या मसरूफियात होती हैं फ़ारिग वक्त में आपकी, क्या करते हैं? इतना ज़्यादा तो फारिग वक्त होता नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि एक आध दिन जो भी रेस्ट है वो तो ठीक है, लेकिन फिर प्रैक्टिस वगैरह अपनी रूटीन रखते हैं और अपनी ट्रेनिंग वगैरह का ख्याल रखते हैं। ये कि क्रिकेट से ज़्यादा दूर रह नहीं सकते, अगर एक दो दिन भी ऑफ ले लें तो फिर एक छोटा सा आपको हम की क्रिकेट खेलने का एक वो होता है कि यार नहीं यार दोबारा बैट पकड़ें और कहीं भी या तो कुछ ना कुछ खेल लें, तो एक ये है कि ज़्यादा दूर रह नहीं सकते क्रिकेट से। तो अब आपने और क्या सोचा है, क्या आपके जहन में इरादा है कि भाई मुझे ये कारनामा अंजाम देना है, इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, ऐसा करना है? देखिए मेरा जो पर्सनल वो ये है कि मेरा पर्टिकुलर स्टैट्स रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ नहीं है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा सोच जो है ना अब ये रहती है कि पाकिस्तान को मैच किस तरह जिताना है। मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ और जो नंबरों पे मैं खेल रहा हूँ वो इतना वाइटल है कि उसमें आपने पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी है। तो मेरी जो भी तैयारी होती है या जो भी मैं अपने कोचेस से बात करता हूँ, जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ, वो सिंपल यही है कि मैं पाकिस्तान को मैच किस तरह जिताऊँगा। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही है अब तैयारी के मुझे मैच फिनिश कैसे करना है, किस तरह मैच को लेके चलना है और पाकिस्तान को मैच जिताना है, तो ये मेरा मेन फोकस है। सऊद शकीली गुफ्तगू आपने सुनी और पाकिस्तान को मैच जिताने के ऊपर इनकी तवज्जो मरकूज़ है। इनका कहना है कि जो जिस पोजीशन पर वो खेलते बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और उसमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से उन्होंने कहा कि ड्रॉप इन पिचेस थी, इतना आइडिया था नहीं, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने और जाने से पहले भी काफ़ी तैयारी की थी। तो अब जब देखेंगे तो एक नए रूप में नज़र आएंगे। ख़ासतौर पर अब PSL की भी उन्होंने बात की कि PSL की तैयारियाँ जारी हैं और T20 भी खेलने का मौका मिला तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।